आप सभी दोस्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नवरात्रि के समय में माँ भगवती दुर्गा जी को दुर्वा चढ़ाने के बारे में बताऊंगा, इसके फायदे के बारे में बताऊंगा। दुर्वा को अमृता कहा गया है क्योंकि इसमें कभी न समाप्त होने वाले जीवन शक्ति होती है। तो माँ भगवती जो कि दुर्गा जी स्वयं शक्ति और जीवन की स्रोत माने गए हैं। तो अगर माता जी को दुर्वा आप चढ़ाते हैं तो आपको कौन कौन सी लाभ मिलेंगे, वो सारे जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो भैया इस वीडियो को अपने फायदे के लिए शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार या आप अपने कार्य के अनुसार माँ भगवती को दुर्गा चढ़ा सकते हैं। कैसे दुर्वा चढ़ाना है, किस तरीके से चढ़ाना है और कौन सी दिन नवरात्रि की चढ़ाना है, सारे जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वंश वृद्धि से लेकर के कामना पूर्ति तक, और साथ ही साथ दोस्तों और भी इसके अनगिनत लाभ बताऊंगा जो कि आपको दुर्वा से प्राप्त होंगे। तो ये वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना है। आइए जानते हैं माँ भगवती को दुर्वा चढ़ाने के लाभ। पहला लाभ है कि जो दुर्वा है इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनकी जो जड़ होती हैं यदि जमीन से उखाड़ भी दिया जाए तो ये पुनः पनप जाती हैं। तो माँ दुर्गा को दुर्वा अर्पित करने से साधक का जो वंश होता है अक्षुण्ण रहता है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार इससे परिवार में संतान सुख और कुल की वृद्धि होती है। नवरात्र में अगर माँ भगवती को दुर्वा चढ़ाते तो संतान सुख की प्राप्ति होती है, कुल में वृद्धि होती है। जैसे दुर्वा कभी समाप्त नहीं होने देते वैसे ही आपके वंश को समाप्त नहीं होने देंगे। या जिनके घर में लड़की खूब होती है उन्हें माँ भगवती की पूजा करके दुर्वा अर्पित करना चाहिए, उनके घर में पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगा। दूसरा लाभ सुनिए, दुर्वा की प्रकृति शीतल होती है। नवरात्र के 9 दिन में माँ के श्री चरणों में दुर्वा घास अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके मस्तिष्क में शीतलता आती है, अर्थात आपको बार बार जो आने वाला गुस्सा होती है वो दूर हो जाता है। ये चंद्र दोष को भी शांत करने में बहुत सहायक है ना। किसी को चंद्र दोष लगते भैया पारिवारिक संबंध बहुत तबाह हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध आते हैं, तो ये क्रोध में नियंत्रण करने का काम करेंगे, मानसिक शांति प्रदान करेंगे, पारिवारिक जो कष्ट आई उसे भी दूर करते हैं। इसके तीसरा लाभ सुनिए, आयुर्वेद में दुर्वा को एक औषधि माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ दुर्गा को दुर्वा अर्पित करने से ये आपके स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। असाध्य रोगों में आपको लाभ मिलेंगे, असाध्य रोग भी आपके ठीक होने लगेंगे और साधक को लंबी आयु दीर्घायु की प्राप्ति होता है। जैसे कि आप बार बार बीमार पड़ते हैं ना, बहुत सारे लोगों को बार बार बुखार आती है, कई समस्या आ जाती है, समझ में नहीं आती। बार बार अगर आप जो है रोग से परेशान है, अगर आप समस्या से छुटकारा पाना चाहते, माँ भगवती को दुर्वा चढ़ाइए, आपको अवश्य लाभ मिलेंगे। चौथा लाभ सुनिए, माँ दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो नवरात्र में 21 दुर्वा की गांठें बना करके माता रानी को या माँ भगवती दुर्गा जी को दुर्वा चढ़ाने से धन के आगमन के मार्ग खुलते हैं। और इतना ही नहीं, आपकी जो सिंचित धन है दोस्तों उसमें भी वृद्धि होती है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होते हैं, धन आने के सभी मार्ग को खोलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा धन की कामना रखें, धन प्राप्ति की कामना रखें हैं तो 21 दुर्वा की गांठें बना करके नवरात्रि में दुर्गा जी को अवश्य चढ़ाएं। अगला लाभ सुनिए, पांचवा लाभ, दुर्वा में रज और सत्व गुणों का अनूठा संतुलन होता है। दोस्तों, जब इसे माँ दुर्गा जी के मंत्रों के साथ चढ़ाया जाता है तो ये घर के वातावरण से नकारात्मकता है, बुरी नजर है, इनके प्रभाव को सोख लेती हैं। रज और सद्गुण होने कारण दोस्तों ये सारे नकारात्मक जो शक्तियों से भस्म कर देते हैं। छठवां लाभ सुनिए दोस्तों, दुर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश जी को हम क्या बोलते हैं? बुद्धि का दाता बोलते हैं। तो दुर्वा चढ़ाने से माँ भगवती को दुर्वा चढ़ाते हैं तो आपकी बुद्धि तीव्र होते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा है, पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेंगे। सातवां लाभ सुनिए, पौराणिक कथा के अनुसार दुर्वा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। दुर्वा की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के रोम से हुई है। तो इसलिए माँ दुर्गा जी को दुर्वा अर्पित करने से
जाने अनजाने में हुए पापों का ये नाश करते हैं और आत्मा को शुद्धि करते हैं, आपकी आत्मा को शुद्ध बनाए रखने का काम करते हैं, सभी तरह के पाप को नष्ट कर देते हैं। नवरात्रि में माँ भगवती को दुर्वा चढ़ाते हैं, जाने अनजाने में किसी भी तरीके से आपसे पाप हो गए हो, सारे पाप को ये भस्म कर डालते, नष्ट कर देते हैं। 8वां लाभ सुनिए, यदि आपका कोई विशेष कार्य लंबे समय से अटका हुआ है तो नवरात्र की अष्टमी या नवमी को माँ दुर्गा जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाइए, संकल्प लेकर के चढ़ाइए। तो आपके कोई कार्य हैं जो कि सिद्ध नहीं हो पा रहे, बिल्कुल ही लंबे समय से अटके हुए कार्य आपके अवश्य बनेंगे, इसमें संशय नहीं है। 9वां लाभ सुनिए, पति पत्नी के बीच में अगर कला होती है तो माँ भगवती को दुर्वा अवश्य अर्पित करें, है ना। सारे जो कला कलेश होती हैं वैवाहिक जीवन को समाप्त हो जाती हैं। 10वां लाभ सुनिए, दुर्वा चढ़ाने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यहाँ से अगर शरीर छूट जाए एक निश्चित अवधि के बाद, एक समय के बाद, तद उपरांत आपको माता की धाम की प्राप्ति होगी, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। दोस्तों हो सके तो सफेद कलर की दुर्वा चढ़ाएं, सफेद कलर की दुर्वा चढ़ाते माँ भगवती से बहुत प्रसन्न होती हैं। वैसे दुर्वा चढ़ाने का अनेकों लाभ हैं ना, कुछ और लाभ बता देता हूँ। दुर्वा चढ़ाते हैं तो जैसे दोस्तों आपके कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बुधवार के दिन दुर्वा चढ़ाते हैं तो शत्रु का सर्वनाश कर देते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चौड़ाई विच्छे, ये मंत्र का अगर नवाण मंत्र का जाप करते हुए अगर 7 दुर्वा गांठे बांध करके शत्रु के नाम लेकर के माँ भगवती को चढ़ाते हैं, आपके शत्रु का सर्वनाश कर देंगे। कुछ ऐसे विशेष उपाय जिसे बताया नहीं जा सकता हम चैनल में, इसलिए दोस्तों साधारण से उपाय बता देते हैं, जन साधारण वाला, ताकि आप सब लोग कर सकें। हमेशा 3 या 5 पत्ती वाला ही दुर्वा आपको चढ़ाना है। अच्छा एक काम करिए, दुर्वा अर्पित करते समय, है ना, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना हो, दुर्वा साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, कटे फीटे नहीं होना चाहिए। एक और उपाय बता देता हूँ फिर वीडियो समाप्त करूंगा। जिन माता बहनें की विवाह नहीं हो पा रही है ना, रिश्ते नहीं लग पा रहे हैं, तो दुर्वा में सिंदूर डाल करके, थोड़ा सा दुर्वा में सिंदूर लगा देना, सिंदूर का टीका लगा करके माँ भगवती को चढ़ाते हैं तो विवाह का योग अति शीघ्र बनते, इसमें संशय नहीं है, ये प्रमाणित उपाय हैं। तो भैया ये जानकारी कैसा लगे दुर्वा चढ़ाने के बारे में, यह जानकारी जो आप सभी दर्शकों को बताए हूँ, कैसा लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। दोस्तों वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।